नमस्कार दोस्तों, हम आज आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ बताएंगे। आचार्य चाणक्य 2400 साल पहले मगध के राज्य में आचार्य हुआ करते थे। उनका जो संकल्प था वो संकल्प शक्ति बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी। 2400 साल पहले मगध पर धनानंद का शासन था। धनानंद लोभी था, नशीला था, और जब सिकंदर भारत के तरफ आ रहा था तब चाणक्य धनानंद के पास गए और बोले, आप अखंड भारत की रक्षा कीजिए। तभी धनानंद ने कहा, तू क्या मुझे सिखाएगा? ऐसा बोल के लात मारी। तब चाणक्य की शिका चोटी खुल गई। तभी चाणक्य ने संकल्प लिया कि जब तक मैं योग्य व्यक्ति को मगध के गद्दी पर नहीं बिठाऊंगा तब तक ये शिका नहीं बांधूंगा। और वैसा ही चाणक्य ने करके दिखाया। यह थी आचार्य चाणक्य की संकल्प शक्ति। और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया। और आचार्य चाणक्य का तो दूसरा जो मेन बात थी वो एजुकेशन के बारे में थी। एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत ही महत्व है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना ज्ञान का मनुष्य पलाश की फूल जैसा है। दिखता तो अच्छा है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। ज्ञानहीन व्यक्ति पूरी दुनिया में बोझ की तरह होता है। जो ज्ञानविहीन है वो पशु समान होता है। विद्या कामधेनु है, अनपढ़ व्यक्ति समाज में बोझ है। एक कहते हैं ना, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। उदाहरण के तौर पर हम एक खरगोश और शेर का एग्जाम्पल लेते हैं। जंगल में हर रोज एक जानवर शेर के पास जाता था और शेर उसको खा जाता था। एक दिन जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने बुद्धि से काम लिया। और जब शेर के पास देर के बाद बहुत देर शाम को गया तो उन्होंने कहा, क्यों इतनी देर हो गई? तो खरगोश ने कहा कि हम तुम्हारे जैसा ही एक शेर मुझे रास्ते में मिला, वो खाने लग गया था। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं उस शेर के पास जाके वापस आऊँगा। तो शेर ने कहा, कहाँ है वो मेरा जैसा दिखने वाला शेर? तभी खरगोश ने उनको एक कुएं में जाके पानी में वो शेर की परछाई बताई और शेर वो परछाई को देख के कुएं में कूद गया और वो खत्म हो गया। इस तरह से खरगोश ने बुद्धि से काम लिया और अपना जीवन बचाया। उसके बाद जो चाणक्य की जो तीसरी बात है वो कहते हैं कि जीवन में सख्त रहिए। यानी जो कुछ लोग हैं हमें हल्के में लेते हैं। हमें यदि सख्ती से नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी दबा सकता है। क्योंकि जो सांप है, कुछ सांप जो ऐसे होते हैं उसमें पॉइजन नहीं होता है लेकिन तो भी वो फुंकार मारते हैं, यानी ऐसे बताते हैं कि उनके पास विष है। उदाहरण के तौर पर जो संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा कोट है, अजापुत्रम बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातका। लेकिन जो हाथी रहता है उसका भी बलि नहीं दिया जाता है, शेर का नहीं, चीते का नहीं। जो खूंखार जो जानवर है उनका किसका भी बलि नहीं दिया जाता है। लेकिन जो अजापुत्र जो बकरी का जो पुत्र होता है उसका बलि दिया जाता है। इससे हमें यह समझता है कि हमें बलवान और सख्त होना चाहिए, तभी हम समाज में टिक सकते हैं। बलवान इसलिए नहीं कि हमें दूसरे के ऊपर हमला करना है, लेकिन हम पर कोई हमला न कर सके इसलिए हमें बलवान होना चाहिए। चाणक्य की जो चौथी बात है वो कहते हैं कि अपने राज किसी को मत बताओ। कौन कब दोस्त से दुश्मन बन जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वह आदमी हमारे राज को जान के और हमें विपत्ति में डाल सकता है। दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। सांप एक बार काटता है लेकिन दुष्ट आदमी बार बार काटता है। लेकिन सांप से भी दुष्ट आदमी बहुत ही बेहतर है। जो बुरे लोग हैं उनके बारे में बहरा बन जाओ, क्योंकि बुरे लोग तो बुरा ही बात बोलेंगे, वो तो अच्छा बोलेंगे नहीं। तो उसके एक ही इलाज है, जो लोग बुरे लोग जो कहते हैं उनके बारे में बहरा बन जाओ। जो पांचवी बात जो चाणक्य कहते हैं, दुश्मनों पर पहले वार मत करो। पहले जो उनके नज़दीक है उन्हें दूर करो, उनकी ताकत कम करो, बाद में उनके ऊपर हमला करो, तभी वो खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जब शुरुआत में चंद्रगुप्त को लेके चाणक्य ने जो सैन्य इकट्ठे किए थे और वो सैन्य इकट्ठा करके डायरेक्ट मगध के ऊपर हमला किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त आक्रमण करने
करने मगध पर गए, लेकिन मगध के सैन्य के सामने उनकी हार हो गई और वो भाग गए और एक कुटिया में छिप गए। तभी वह एक माँ जी खिचड़ी बना रही थी और जो लड़का है उसने डायरेक्ट खिचड़ी खाने के लिए बीच में हाथ डाला तो माँ जी बोली, तू क्या चाणक्य की तरह डायरेक्ट हमला कर रहा है, पहले साइड से खाना चालू कर। ये बात चाणक्य के ख्याल में आई और उन्होंने जो किया था उसके बारे में उन्हें भूल या समझ में आ गई और उन्होंने फिर बाजू में मगध के आसपास में जो राजा थे उनको परास्त किया और बाद में मगध के राजा को भी हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया और अखंड भारत का राजा बनाया। इस तरह हर एक क्षेत्र में चाणक्य से हमें सीखने को मिलता है और इसी तरह से और भी अलग अलग बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। हम क्रमशः आगे भी देखेंगे। यहाँ तक आप हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो। जय